आज के इस कार्यक्रम में हम एक विज्ञान का बहुत ही सरल सा प्रयोग देखेंगे। ये प्रयोग न्यूटन के तीसरे नियम की पुष्टि करता है। न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जिसका मान बिल्कुल बराबर होता है पर उल्टी दिशा में होता है। इसके कई सारे उदाहरण हम आम जिंदगी में देख सकते हैं। जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो गुब्बारे के मुंह से हवा बाहर निकलती है और जो गुब्बारे को आगे की दिशा में धकेलती है, एक विपरीत दिशा में धकेलती है। किसी रॉकेट का भी यही सिद्धांत है। अगर हम किसी गेंद को दीवार पे मारते हैं तो वो टप्पा खा करके वापस हमारी ओर आती है। ये सभी उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम की पुष्टि करते हैं, उसको दर्शाते हैं। आज के इस प्रयोग में हम एक प्लास्टिक की पुरानी सी बोतल लेंगे और इस बोतल के सबसे पहले तो मुंह पर, जो इसका मुंह है, उसमें 2 छेद करके हम एक डोरा बांध देंगे। ये वो डोरा है जो उसको हमने बोतल के मुंह पर बांधा है। उसके बाद में बोतल के पेंदे के पास हम 2 छेद करेंगे। एक छेद यहां पर है और दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत। 2 छेद हैं बोतल में और यहां पर प्लास्टिक के छोटे छोटे सी 2 नलियां, ये 2 नलियां हैं जो हमने लगाई हैं। इसको देखिए, इस नली को, और इस नली में को काट करके, ये सफेद नली है जिसको बोतल के अंदर डाल करके, और जो थोड़ी सी जगह थी उसमें हमने कोल तार या कोई गूथा हुआ आटा इस तरह से भर दिया है जिससे कि यहां से पानी ना रिसे। तो एक तो छेद ये है और दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में। इसको भी आप देखिए, और इनको भी थोड़ा सा एक कोण पे काटा है, एक एंगल पे काटा है, आप देख सकते हैं, जिनसे इनसे पानी निकल सके। तो दोनों छेद बिल्कुल बिल्कुल विपरीत दिशा में आप देख सकते हैं इस कोण से कि एक नली इधर निकल रही है तो दूसरी नली इधर निकल रही है। और यहां पर हमने थोड़ा सा कोलतार, गुथा हुआ आटा या कोई भी रबर का पंचर सोल्यूशन, कोई भी इस तरह का गोंद लगा सकते हैं जो पानी को रिसने से रोके। तो ये बिल्कुल ही इसका निर्माण, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है कि एक तो हमको डोरी ऊपर बांधनी और फिर नीचे 2 नलियां एक विशिष्ट प्रकार से लगानी। ये 2 नलियां हैं। अब इस बोतल में हम पहले तो पानी भरेंगे, तो इसके मुंह को पानी में डुबोते हैं तो इसमें पानी भरता है और उसके बाद में डोरे की सहायता से हम बोतल को ऊपर उठाएंगे और तब आप देखिए इसमें क्या होता है। ये बोतल गोल गोल करके घूमती है और हम देखते हैं कि शुरू में तो इसकी गति तेज थी और बाद में इसकी गति एकदम धीमी हो जाती है और अल्बेटो की वजह से फिर ये उल्टी दिशा में घूमने लगती है। खाली बोतल। इसको अब दोबारा देखिए, इसमें पानी भरा हमने और इस बार ऊपर तक इसमें लबालब पूरी बोतल में पानी भरेंगे और इसको अगर डोरे से लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि नलियों में से पानी निकलता है और उल्टी दिशा के अंदर बोतल को ये गति देता है। अगर बोतल पूरी तरह से पानी से भरी होगी तो उसमें से तेजी से पानी बाहर निकलेगा और उससे बोतल के घूमने की भी गति तेज होगी, और जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे बोतल भी हल्की सी धीमी होती जाएगी। तो इस प्रयोग में हमने 2 बातें देखी। एक तो ये न्यूटन के तीसरे नियम की पुष्टि करती है कि जब इन पाइपों में से, इन ट्यूबों में से पानी बाहर निकलता है तो ये उल्टी दिशा में बोतल को घुमाता है। एक तो हमने ये देखा, और दूसरा हमने ये भी देखा कि बोतल जितनी अगर ऊपर तक भरी होती है तो उसमें अधिक तेजी से पानी बाहर निकलता है और बोतल के घूमने की गति ज़्यादा तेज होती है। अगर उसको कम भरते हैं तो हल्की गति से घूमती है।